नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विल हैव शैल हैव। तो मैंने ऑलरेडी जो है कि यूज ऑफ हैज हैव पे, यूज ऑफ हैड पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें ताकि आपको इन तीनों टॉपिक में आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाए। और दूसरी बात क्या है कि जो स्टूडेंट्स अगर अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट क्या है रीडिंग, नंबर सेकंड क्या है राइटिंग, नंबर थर्ड क्या है लिसनिंग, नंबर फोर्थ क्या है स्पीकिंग। यानी सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर का अभ्यास करना पड़ेगा। आप कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए और उसको इंग्लिश में आप पढ़िए, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आप मंगवाइए अपने घर पे और उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद जो कि जब आप थोड़ा बहुत जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो कि आ जाएगा कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है जो इतने अच्छे से जो कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं और जो कि एकदम नेटिव स्पीकर की तरह बोलते हैं, तो आप भी बोलना सीख जाएंगे। यानी कि कोई भी चीज है, आप अगर उस पर जो कि ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं जो कि बोलने का, तो आपको आ जाएगा। आप लोग जितना अंग्रेजी जानते हैं उतने से अंग्रेजी बोल सकते हैं, बट आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आपको इंग्लैंड और अमेरिका आपको भेज दिया जाए तो आपको कोई भी पर्टिकुलर टीचर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 24 घंटा जो कि आप जितने भी जिनके बीच रहेंगे हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले रहेंगे, क्योंकि वो जो कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कि जब तक आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक जो है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको जो कि बोलना है, तो आप जो है कि फर्स्ट क्लास आसानी से जो है कि अंग्रेजी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका तैयार क्या है, क्या क्या टॉपिक चाहिए जो कि अंग्रेजी बोलने के लिए। सबसे पहला टॉपिक क्या है, आपको जो कि यूजेज आना चाहिए। इसके बाद टेंस का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको नरेशन आना चाहिए, आपको वॉइस आना चाहिए। इसके बाद कुछ वोकैबुलरी की जरूरत होगी जो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरत होता है, तो आप उसे तैयार करेंगे और बोलेंगे। जिसको कनेक्टर वर्ड्स होता है उसको भी तैयार कर लेंगे, तो आप अंग्रेजी जो कि बढ़िया से बोल सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जिसको बढ़िया से ग्रामर आता है वो अंग्रेजी बहुत सुंदर बोलता है, आप कभी देखिएगा जो जो भी जो कि स्पीकर्स अच्छे होते हैं इंग्लिश में, आप देखेंगे ज्यादातर वो ग्रामेटिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हालांकि आप ग्रामेटिकल का प्रयोग करके आप अंग्रेजी बोलते हैं तो एकदम समझ लीजिए करेक्ट अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बट इतना जानते रहिएगा, आप देखेंगे बहुत जगह आप जाएंगे, कहीं टूरिस्ट पर जाएंगे जो है, तो देखेंगे जो टूरिस्ट वाले रहते इतने अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं कि यू कांट किमरा दैट, यू कांट इमेजिन। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो सूनर और लेटर यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड, डोंट वरी। तो देखिए आज का टॉपिक यूज ऑफ विल हैव शैल हैव। यूज ऑफ विल शैल प्लस हैव, यानी क्या हो जाएगा विल हैव शैल हैव, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब विल हैव शैल हैव का मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी में पास होगा, ठीक है। पास होगा यानी कि फ्यूचर में जो है कि कोई चीज होगा, ठीक है। और आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी जो है कि पढ़ा रहा हूँ, एकदम समझ लीजिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप जीरो लेवल से अंग्रेजी चलिए। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी का ओरिजिन कहाँ हुआ, फिर मैंने बताया कि लेटर का आविष्कार क्या हुआ, कैसे वर्ड आया, कैसे सेंटेंस आया। तो आप जो कि एकदम समझ लीजिए, एकदम एक तरीके से कहा जाए कि एकदम माइनस माइनस में चल रहे हैं। जान लीजिए माइनस से जो है कि जीरो पहुंचे, जीरो से समझिए टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। तो देखिए पहला स्ट्रक्चर देखिए पॉजिटिव का, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इसके बाद ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, इसके बाद नाउन, ठीक है। नाउन इज नेम। सबसे पहला देखिए अगर ऐसा रहे कि आपके पास एक घर होगा, आपके पास एक घर होगा। तो सबसे पहला देखिए क्या है, आप सब्जेक्ट का अंग्रेजी पहले नंबर पे, इन दोनों में का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, हैव का अंग्रेजी तीसरे नंबर पे, एन का अंग्रेजी चौथे नंबर पे, नाउन का अंग्रेजी 5वें नंबर पे। आपके केवल नंबर को फॉलो करना, राइट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और जो कि कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो सबसे जान लीजिए कि आप क्वेश्चन करिए, आपके पास एक घर होगा ना,
तो आप प्रश्न कीजिए कि किसके पास एक घर होगा, तो यहाँ देखिए आपके पास घर होगा, तो आपके अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू, इसके बाद विल सेल दोनों में से कोई एक लगाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया कि आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, राइट। तो यहाँ क्या लगा देंगे आप विल। इसके बाद तीसरे नंबर पर अंग्रेजी देखिए क्या है, यहाँ पे है पास का, और यहाँ पे एक का अंग्रेजी और घर का अंग्रेजी होम, ठीक है। होम या हाउस, हाउस जो है कि किराए का घर होता है, होम जो कि पर्सनली घर होता है, ठीक है। और देखिए मैंने क्या बताया इसमें, देखिए कि यहाँ पे ए मत सोचिएगा यहाँ पे एक है तब यहाँ ए आया है, हालांकि ए मिस एक होता है, बट यहाँ पे जो ये देखिए क्या है, होम क्या है, नाउन है, तो नाउन के से पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल आता है। अगर आप यहाँ एक को हटा देंगे, इरेज कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो भी यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। निगेटिव देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस पास करे जी क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास एक कार नहीं होगा, मेरे पास एक कार नहीं होगा, ठीक है। मेरे घर जी क्या होगा आई, अब आई के साथ क्या लगता है, आई भी आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, क्या सेल लगाते हैं। तो आप केवल नंबर के अनुसार फॉलो करिए, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या है मेरे घर आई, अब विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे, अब आई के साथ क्या लगाते हैं सेल। अब नहीं करे जी देखिए तीसरे नंबर पे नॉट है, पास करे जी यहाँ पे है, एक करे जी और क्या कार करे जी कार, ठीक है। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव, देखिए क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे, इसके बाद आप सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, पास करे जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एंड लगाएंगे, इसके बाद नाउन लगाएंगे। पहला देखिए जैसे अगर ऐसा रहे इंट्रोगेटिव का, जैसे अगर ऐसा रहे क्या हमारे पास एक घड़ी होगा, क्या हमारे पास एक घड़ी होगा। अब सबसे पहले विल सेल लगाएंगे, यानी जब आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव होने के नाते क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल सेल लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो आपको पता है कि हमारे का वी होता है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेल लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे करे जी वी, पास करे जी हैव, एक करे जी ए, और घड़ी करे जी क्या हो जाएगा वॉच, ठीक है। चौथा देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, पास करे जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एंड लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, ठीक है। देखिए अगर ऐसा रहे कि क्या उनके पास एक कलम नहीं होगा, क्या उनके पास एक कलम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या विल सेल, अब उनके गरज दे, तो दे के साथ क्या लगाएंगे आप विल, और सब्जेक्ट उनके गरजी क्या हो जाएगा दे, नहीं करे जी नॉट, पास करे जी हैव, एक करे जी यहाँ पे एक, कलम करे जी पेन, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एन भी स्ट्रक्चर, लेकिन एक भी बार एन नहीं आया। याद रखिएगा जो भी वर्ड्स अगर वोवल से शुरू होता है या कि तो वोवल साउंड से रहेगा तो हम उसके पहले एन लगाएंगे। ये सब सारा जितने मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए सब जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगाएंगे, ठीक है। पांचवा देखिए WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, इसके बाद सेल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, पास करें जी हैव लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे नाउ लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहला देखिए क्या है WH का, जैसे अगर ऐसा रहे कि उसके पास क्यों एक सोफा होगा, उसके पास क्यों एक सोफा होगा, ठीक है। तो दुनिया की कोई सेंटेंस जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए, सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखते हैं, यानी WH का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वाई। इसका नाम WH क्यों पड़ा, क्योंकि आप जो भी प्रश्नसूचक शब्द है सब में आपको WH मिलेगा, चाहे हाउ हो, चाहे वेयर हो, चाहे व्हाट हो, चाहे हुज हो, चाहे विच हो, ठीक है, सब में आप देखेंगे WH मिलेगा, इसलिए इसका नाम WH है, हिंदी में प्रश्नसूचक शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद विल सेल दोनों में से एक लगाएंगे। अब यहाँ देखिए उसके अगर ही होता है तो ही के साथ विल, अब सब्जेक्ट क्या है उसके अगर ही, पास करे जी हैव, एक करे जी सोफा क्या हो जाएगा कोच, ठीक है।
यहाँ पे देखिए छठा, देखिए क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद विल लगाएंगे, इसके बाद शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, पास करे जी हैव लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे छठवा WH निगेटिव, जैसे अगर ऐसा रहे कि प्रिया के पास क्यों नहीं, प्रिया के पास क्यों नहीं एक कलम होगा। ठीक है, प्रिया के पास क्यों नहीं कलम होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यों करी जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई। अब यहाँ पे प्रिया नाम है तो नाम के साथ विल, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रिया करी जी प्रिया। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, चौथे नंबर पे नहीं करी जी क्या है, नॉट, पास करे जी है, एक करीजिए कलम करे जी क्या हो जाएगा, पेन। ठीक है, कलम करे जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेन। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी वीडियो देखिए तो नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे। और इसके बाद जब धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा, बेस आपकी मजबूत हो जाएगा, तब मैं आपको एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलूंगा। और दूसरी बात, दुनिया में जो भी एग्जाम है, जो भी इंग्लिश ग्रामर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, मैं वो सारा टॉपिक जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो है कि कंप्लीट मैं वीडियो दूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जो है कि जब भी जो है कि इसको पढ़िए, वीडियो देखिए, तो आप कॉपी कलम के साथ बैठिए, उसको नोट्स बनाइए और उस पर प्रिपरेशन करिए और ट्रांसलेट जो है कि खुद हिंदी में बनाइए अपने मन से, इसके बाद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करिए ताकि आपको अच्छे से आसानी से इस टॉपिक के बारे में आपको आ जाए। और रही बात इंग्लिश बोलने की, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप प्रयास करिए। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि कितने जल्दी एक ही दिन में अंग्रेजी इतने अच्छे बोल दें कि जैसे कोई इंग्लैंड और अमेरिका वाले बोलते वैसे बोले, तो आप कैसे बोलेंगे, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। आप 24 घंटे जो कि हिंदी वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और दूसरी बात 24 घंटे में एक बार भी बोलने का प्रयास भी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जो कि रीडिंग करिए, राइटिंग करिए, लिसनिंग करिए, इसके बाद तब स्पीकिंग करिए। हमेशा जो कि कोई चीज हो कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे जो है कि 24 घंटे में एक जो कि टाइम या शेड्यूल सेट कर लीजिए कि मुझे इतने टाइम जो इंग्लिश न्यूज सुनना है, या चाहे इंग्लिश गाने सुनना है, या इंग्लिश मूवी देखना है। तो जब आप कोई चीज जो कि शिद्दत से अगर चाहेंगे, तो ऐसा कौन सी चीज है जो आपको हासिल ना हो, सफलता मिल ही जाएगा। अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखिए जो भी केसेस जो कि लड़ा जाता है, मुकदमा देखा जाता है, तो देखिए ज्यादातर उसमें भी इंग्लिश चलती है, सुप्रीम कोर्ट में तो कंप्लीटली अंग्रेजी चलती है। और मैं मानता हूं कि हिंदी मेरी मातृभाषा है और नेटिव लैंग्वेज है, तो हिंदी के दिल में रखो और अंग्रेजी के दिमाग में रखो, क्योंकि अंग्रेजी जो है कि पूरी दुनिया की नीड है और अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उस पर आप जो कि प्रैक्टिस कीजिए और बोलने का प्रयास करिए, एक दिन जरूर आप बोलेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सूनर आर लेटर यू विल बी होल स्पीकर इन द वर्ल्ड, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप समझ में आ चुका होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।